से आप ना रोज़ रिमाइंडर्स भी देती होंगी अपने आप को, डेली एफर्मेशंस टू स्टे पॉजिटिव एंड बी ग्रेटफुल, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में इतनी चीज़ से गुजर चुके हो तो फिर आपको जो आप कह रही हैं ना, तब फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि भाई आपको नहीं पता मुसीबत होती क्या चीज़ है. नहीं, मुझे कोई भी चीज़, राबिया, लोगों की कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हम साथ हैं ना, तो मैं कहती हूँ इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं, इसका भी हल. so much. हाँ, because you've seen so much. also I know he will take care of me. Okay, nice. I know he will take care of me. That's a good reminder. मैं ड्राइविंग सीट पर रही ना बहुत सालों तक, अब मैं पैसेंजर सीट पे आ गई हूँ, मैंने सीट बेल्ट लगाई है एंड आई एम एंजॉयिंग द जर्नी आउट ऑफ द विंडो. कहाँ लेके जाएंगे आप? अच्छा वहाँ लेके जाना, ठीक है. अच्छा यहाँ जाना है, अच्छा ठीक है. ये है. अब ये मैं इस तरह हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती हूँ. बट माया, जब एक टाइम पे आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक चीज़ आ रही थी, तो वाज अ टाइम राइट जब लाइक इट वाज, मुझे लगता है सब कोई खड़ा है तो यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए. कैसे, हाउ डिड यू मैनेज टू गो ऑन? टूट गई थी. और फिर खड़ी कैसे हुई? क्या प्रोसेस था? लोगों ने, आसपास के घर वालों ने, दोस्तों ने, साथियों ने पकड़ा उठाया, या आपने खुद एक दिन सोचा कि बस अब नहीं रो सकती मैं और बहुत हो गया? और आप क्या कहेंगी उन तमाम लोगों को जो इसी तरह, जो रोज़ सुबह उठते हैं तो उनका दिल नहीं चाहता बिस्तर से निकलने को, क्योंकि उनको पता है कि यार मुझे आज ये चैलेंज फील करना है, फेस करना है, मुझे आज ये दुख देखना है, एंड देयर इज़ नो वे आउट. मैं टूटी थी, डरी थी, अंडर थ्रेट थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी. अल्लाह में क्या अल्लाह जी, क्या है, क्या मुसीबत है, क्या क्यों हो गया ये, मैं क्या करूं, ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ. लेकिन फिर उसके बाद शायद वक्त ने मुझे इतना, वो कहते हैं ना, मार मार के उस जगह पर मुझे ले आया. अब क्या करोगे, फीनिक्स बन गई, रोज फ्रॉम द एशेस. तो वो लगा, मुझे लिटरली फील हुआ कि अब कुछ लगता ही नहीं है, अब कुछ फील ही नहीं होता, अब कुछ स्ट्रेस ही नहीं लगता. अभी होता है कि हाँ गुस्सा अभी भी आता है, तब अभी भी चढ़ती है, बर्दाश्त अभी भी नहीं हो रहा होता, लेकिन ये हो रहा होता है कि यार मैं कर कुछ नहीं सकती हूँ. मैं कुछ कर सकती हूँ तो ये कर सकती हूँ कि इस टाइम में, देखें किसी ने क्या खूब कहा अपनी किताब में, डिले विल हैपन बट व्हाट यू चूज टू डू इन दैट डिले विल डिफाइन योर जर्नी. वो तो आएगा. मैं आपसे कह रही हूँ यूट्यूब चैनल पक्का है और उसके 20% कमीशन मेरा होगा, क्योंकि ये आइडिया मैंने दिया है. ओके, ये मैं बता रही हूँ. और जब आपकी रील्स चलेंगी ना कि डिले इज़ दैट, उसका भी मैं 30% लूँगी. मैंने परसेंटेज बढ़ा दिया है, 20 मुझे लगा कम है. दुनिया के सामने ये खातून मुझसे पूरी डील कर रही है. बट ठीक है, डन भाई. मेरा मशवरा है, सब गवाएं इस बात के. मैं आप ही के साथ कर लूंगी यार, मैं कहीं और जाने की जरूरत क्या है, मैं आपके पास ही बैठ जाऊंगी. 50-50 करेंगे. डन. 50-60-40 कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है, भला हो जाना चाहिए. मैं इतनी मटेरियलिस्टिक नहीं, अल्लाह का शुक्र है. अल्लाह का शुक्र है, यू हैव ग्रेट एनर्जी अबाउट यू. बस कोई शक नहीं. डाइवोर्स से भी आप गुजरी जी, ठीक है. वी आर नॉट गोना गो थ्रू द बात ये डिटेल में, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था आपके लिए. और हम ऑफ कैमरा भी, जो आपने खुद मुझे स्टोरी बताई, तो उसमें आपने जो बात बोली ना कि राबिया मैं प्यार में बिल्कुल ना ब्लाइंड हो गई थी, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. एंड आई थॉट कि ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है जब हम देखते हैं आसपास यंग लड़कियों को भी, कि वही होता है प्यार में आपको रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आते, एंड देन द प्रेशर, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी आपका निकाह जो था वो ख़त्म हुआ था, तो प्रेशर भी है कि नहीं अब तो मुझे इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना है. हाउ वाज ऑल दीज थिंग्स प्लेइंग ऑन योर माइंड? और आप जो लोग वही रेड फ्लैग्स पे जो हम बात करें, उसके बारे में क्या आप कुछ बोलना चाहेंगी? देखिए, रेड फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, आप चूज़ करते हैं उनको ओवरसी करके, चूज़ करते हैं इग्नोर करके. आपने कैसे इग्नोर किया? बिकॉज मैं भी उसी तरह एक लड़की थी जो वो देख रही थी, वो देख रही थी, वो देखना चाहती थी, वो नहीं देख रही थी जो असल में था. तो अगर आपको कोई चीज़ बॉदर करती थी तो आप उसको इग्नोर कर देती थी? हाँ, ठीक हो जाएगा, ये वाली ये इग्नोर करता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए. हाँ, कोई बात नहीं, इग्नोर क्यों करना है? बिकॉज देखिए, हम कोई सेंसेशनलिज्म के लिए बात करें, हम इसलिए लाते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग यू. एंड आई थिंक क्योंकि अगर कॉन्वर्सेशन होगी तो लड़कियों को एक दोबारा से स्ट्रेंथन होता है कि नहीं, अगर कोई चीज़ बॉदर करी है, डोंट लेट इट गो, टॉक अबाउट इट, वर्क इट आउट और थिंक अबाउट इट. देखिए, जब आप अपनी चॉइसेस पर अपनी ज़िंदगी बेस करना शुरू करते हैं तो आप लोगों से बात भी नहीं कर पाते हैं. ये आपके साथ हुआ कि हाँ, कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप किसी को क्या कहेंगे, क्योंकि आपको तो सब कह रहे थे कि ये सही नहीं है.
ओके, आपको सारे अपनों ने कहा था ये ठीक नहीं है, फिर भी आपने किया। जब आपने किया तो आप ओन करें। मैं हूँ एगोइस्टिक लड़की, मैंने ओन किया। फिर मैंने कहा नहीं यार मैंने किया है, अब तो मैं ओन करूँगी। लेकिन ओन करने के चक्कर में अपने उस प्रोसेस को जो जल्दी ख़त्म हो सकता था उसको डिले करते गए, तवील करते गए, रबर बैंड बनाते गए। नहीं ठीक है, बन जाए, बच जाए, निभ जाए, गुजर जाए, बन जाए, बच जाए, निभ जाए, गुजर जाए, नहीं होता। बिकॉज आप फॉल्स होप में थी कि सारी चीजें एब्सोल्युटली, वो आप फिर टॉक्सिसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं दूसरे के लिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, बदल रही हूँ, और उसके बाद आपको लगता है एक टाइम के बाद जाके आप फट पड़ते हैं। बाय द टाइम आप फट पड़ते हैं उसमें अक्सर लोग बहुत देर कर देते हैं। आई वॉज लकी विद इन टाइम विद एवरीथिंग इन लाइफ, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ माल गया ना, मसला नहीं है माल का। दुनिया में आके बनाया था, दुनिया में दोबारा बना लेंगे और वहीं रह जाएगा। बात यह है कि एक्सपीरियंस क्या हासिल किया मैंने और आपने सीखा क्या। रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर आपको लगता है किसी भी रिलेशनशिप में यार ये मुझे खटका हुआ, वो खटका ऊपर वाले की तरफ से आपको एक नॉक होता है, उस नॉक को नज़रअंदाज ना करें। देखें ये क्या चीज़ है, सोचें, परखें, ज़िंदगी का मामला है। आपने अपने आप को एक जगह इंट्रोड्यूस कराया, मैं मिसेज एंड मिसेस माया खान हूँ। मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग लगी स्टेटमेंट, बट इट मेक्स मी क्वेश्चन वन थिंग कि हमारे यहाँ ना जैसे ही हम पैदा होते हैं लड़कियाँ, तो ये होता है कि शादी शादी शादी, और शादी के बगैर तो कोई चीज़ है नहीं। और अकेले रहने का कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट पीपल हु, हमारा फैमिली पे बुनियाद है ना, तो अकेले रहना बहुत मुश्किल हो। तो इस जहन से, इस दिमाग से ना अपनी उस पार्ट को कैसे हटाया दैट इट्स ओके दैट एंड यू सी वेरी ओके कि मैं अपने साथ हूँ, मैं अकेले रह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोई है या नहीं है, आई एम ओके टू बी ऑन माई ओन। ये प्रोसेस कैसे ख़त्म किया, ये पार्ट का दिमाग का हिस्सा कैसे निकाला? कोई फार्मूला तो नहीं है राबिया, कोई फार्मूला नहीं है। जस्ट कहते हैं ना लोग क्या थी, क्या हो रहा था, मैंने कहा लाइफ, व्हाट हैपेंड टू यू, लाइफ हैपेंड टू मी, इट्स ओके। मतलब मुझे नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, मैं क्यों बोलूँगा फलां तारीख थी, चाँद यूँ निकला था और हवा यूँ ही चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इंड्योर करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, संभलते हैं, सांस लेते हैं, कहते हैं अच्छा चलो ठीक है अब ये करना है, एंड दिस हैपेंस। हम संभलते नहीं हैं, समझते नहीं है, 2 सेकंड के रुकते नहीं, लाइफ का घोटाला बना देते हैं। मैंने भी बनाया, फिर उसके बाद जाके सॉर्ट आउट किया। अब क्या होता है, जब आपने मिस्टर मिसेस की बात की, वो ये होता है कि जब हम ज़िंदगी भर दूसरों के साथ कंपनी में रहकर अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपने आप से नहीं मिलते। जब आप अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से दोस्ती करते हैं, आपको समझ में आता है अल्लाह मैं तो कितना एंटरटेनिंग हूँ। मैं तो बहुत एंटरटेनिंग हूँ। मैं मज़े की हरकतें करती रहती हूँ, अपने आप से बातें करती रहती हूँ। अचानक से भाई गुजरेगा, मैं इसको क्या हो गया, सॉरी, मतलब ये करती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आई लव माई कंपनी। आई एम नॉट सैड व्हेन आई एम अलोन, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम नॉट डिप्रेस्ड व्हेन आई एम अलोन। आई एम इन द बेस्टेस्ट फॉर्म। मैं श्रेक की तरह सोफे पे जाके पढ़ती हूँ अपने, और मैं लगाती हूँ तो खबरें देखूंगी, जो मेरा मर्जी आएगा। फोन इज रिंगिंग, यू सी हु इज कॉलिंग, यू स्टिल चूज नॉट टू पिक अप, दैट्स योर राइट। Don't be freaked out. Don't get freaked out. Don't have FOMO. It's okay. It is just okay. Yeah. Not to pick, choose not to pick, choose not to answer. That is your choice. Why are you guilty? अपनी ज़िंदगी में खुश होने या खुश रखने या खुश रहने की वजह से आप गिल्ट में क्यों चले जाते हैं? It is okay. You have a right to be happy. You have a right to explore the world. And please don't be guilty at the same time. Yeah. Or rude. Or rude, yeah. Or rude. That's very important. Be humble, Yeah. be kind, be empathetic, and live your life. आपके अब्बू सफ़ीर थे पाकिस्तान के पहले, वियतनाम के। वियतनाम जी, के। जब वो वॉर कैसा था, इधर उधर ट्रैवल करना, सब कुछ बहुत मजा आता? मैं तो बहुत बाद में पैदा हुई। ओके। तो ये लोग तब से, जब अमेरिका से वॉर थी 60s में, ओके। तो अम्मा एंड अब्बा वो पोस्टेड दैट, तो वहाँ पर फिर भुट्टो साहब के ज़माने की बात है, फिर उनको जब फांसी हुई तो ये लोग वापस आए। मैं आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि अब्बू सफ़ीर थे और आपके जो ताया थे वो भी एक बहुत ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो थे। एंड व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ जब कुछ लाइफ में होता है तो एक तो आप उस चीज़ से गुजर ही रहे होते हैं, ट्रॉमा से, फिर ऊपर से ये प्रेशर भी होता है कि यार हमारी फैमिली, उसके ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है या हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, आप दुनिया के लिए कुछ भी करते हो,
لیکن آپ کا جب اپنا گھر کا بچہ کسی درد سے گزرتا ہے تو وہ آپ کو ڈبل درد ہوتا ہے. ایک تو یہ ایک انسانیت والا رشتے کا اور دوسرا خون کا. ان کا گھر کا بچہ بہت سارے ٹراما سے گزر رہا تھا اینڈ اوبویسلی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے کہ یار ہم کس طریقے سے ان کو مضبوط کریں, کس طرح. تو ان بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے چلیے اٹھیے شاباش ہمت پکڑیے. ان کا وہ کمزور پڑنا نہیں ہوتا, ان کو اس وقت مضبوط ہونا. جب وہ مضبوط ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار یہ مضبوط ہوئے تو ہمیں بھی مضبوط ہونا ہے. تو پھر ہم اس طرح ان کو دیکھ کر پھر ہم انسپریشن میں ہم بھی مضبوط ہو گئے. میں یہ جاننا چاہتی تھی جیسے ڈائیورس کے وقت بھی اور باقی چیزوں کے وقت بھی آپ کو یہ ہوتا تھا کہ یار اف یہ پریشر بھی ہے کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو کیا فیس کرنا پڑے گا, یہ اس طرح کی ذہن میں آتی تھی بات؟ بہت 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 اس چیز نے تو بہت عرصے تک بہت سارے اسٹیپس لینے سے روکا رکھا. نہیں یار دوبارہ اگر ہو گیا تو کیا کہیں گے لوگ, گھر والوں کو کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, دھبا آ جائے گا, فلاں آ جائے گا. یہ سب ہماری سوچ میں ہوتا ہے, ایسا کچھ